राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको श्री राधा रानी के व्रत की कहानी सुनाते हैं। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफा श्री कृष्ण भगवान के गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपने सखी विरजना के साथ घूमने चले गए। यह बात राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को भला बुरा कहा। राधा रानी के रवैये भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री रामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री रामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री रामा को श्राप देने के बाद उन्हें राक्षस कुल में जन्म होने का श्राप दिया। राधा जी के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से वह श्री रामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। वहां दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर विष्णु भानु के घर में जन्म हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा आपको ब्रज भानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो अश्वत्थों में से एक होगा। इस तरह पृथ्वी पर मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने के लिए तैयार करने के लिए कहा। संसार के सामने ब्रजभानु की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक उसी ही देवी क्रांति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति में उसी दौरान प्रसव पीड़ा हो रही थी। वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या को जन्म दिया। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया धरती पर जन्म हुआ। तभी से हर वर्ष इस दिन को हम राधा अष्टमी के